हाँ देखिए बेटा ये प्रॉब्लम इसमें बॉल इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द हाइट स्मॉल एच एंड बॉल इज कंटिन्यूअसली रिबाउंडिंग। तो आपको ये बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है कि बॉल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर एन रिबाउंड्स, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर एन रिबाउंड्स। ठीक है, तो आपने हमने एक प्रॉब्लम करी थी इस तरह की, मैंने आपको बताया भी था। एक बॉल को आपने ड्रॉप किया तो जो रिबाउंड करेगी वो कितनी स्पीड से रिबाउंड करेगी वो डिपेंड कर रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई कितना है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखा होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई आपको गिवन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी आप लिख लेंगे ई आपको गिवन है। ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन। तो ये मटेरियल डिपेंडेंट है, हर कोलिजन का उतना ही है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जो फ्लोर है और बॉल का मटेरियल है उसके बीच, तो हर कोलिजन में ई फिक्स रहेगा। तो आपने मान लो ई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। सेकंड हो गया मान लो जो स्ट्राइक कर रही है वी नॉट स्पीड से स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, बॉल ने वी नॉट स्पीड से स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी? तो ई के फार्मूले से हमने निकाल लिया था एक प्रॉब्लम में। हम ई का फार्मूला लगाएंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, मान लो अपवर्ड पॉजिटिव मान ली। तो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है? फ्लोर है, तो फ्लोर तो हमेशा ही रेस्ट पर है। तो वी टू और यू टू तो जीरो हो जाएंगे। आप वी वन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मान लो पॉजिटिव है ये ऊपर, वी माइनस वी वन। यू वन नेगेटिव है क्योंकि ये बॉल जो है आपकी नीचे आ रही थी। तो इसकी वैल्यू मान लो वी नॉट स्पीड से स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइकिंग की वेलोसिटी वी नॉट मान रहा हूँ बेटा बॉल की। तो ये कितना आ जाएगा? वी नॉट आ जाएगा आपका, क्योंकि नीचे थी आपने अपवर्ड पॉजिटिव आना, माइनस कर दीजिए। तो ये वी वन कितनी आ गई? ई वी नॉट आ गई। तो इसका मतलब ये क्लियर है बेटा, फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी ई वी नॉट हो जाएगी। या मैं ये बोलूँ इस फ्लोर पर सारी कोलिजन इस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो वी नॉट स्पीड से कोलाइड करा तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन हो गई, स्पीड कितनी हो गई? ई वी नॉट। तो आपको ये पता है बेटा किसी चीज को अगर ईवी नॉट से फेंकेंगे तो वापस भी ईवी नॉट से आएगी। तो सेकंड कोलिजन के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ईवी नॉट होगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हर बार ई टाइम्स हो जा रही है बेटा, आप देख रहे हो वी नॉट अगर इनिशियल है तो ईवी नॉट हो जाएगी। तो ईवी नॉट से टकराएगा तो ई टाइम्स कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर वी नॉट हो जाएगा। ये सेकंड टाइम वेलोसिटी हो गई। फिर वापस ई स्क्वायर वी नॉट से जाएगी, वापस ई स्क्वायर वी नॉट से ही आएगी। तो थर्ड कोलिजन के लिए आने वाली वेलोसिटी ई स्क्वायर वी नॉट है, तो जाने वाली कितनी हो जाएगी? ई टाइम्स ई क्यूब वी नॉट। तो सेकंड कोलिजन में ई स्क्वायर वी नॉट, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ई वी नॉट। तो इसी बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर nth कोलिजन, देखो आप ऐसे देखो, सेकंड कोलिजन के बाद ई स्क्वायर वी नॉट, थर्ड कोलिजन के बाद ई क्यू वी नॉट, तो आफ्टर nth कोलिजन जाने की वाली स्पीड, आफ्टर कोलिजन स्पीड कितनी हो जाएगी? ई रेस टू पावर एन वी नॉट। ठीक है, अब अगर आपने एच हाइट से ड्रॉप किया है तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर एन रिबाउंड्स, तो आंसर कितना हो जाएगा आफ्टर एन रिबाउंड्स? ई रेस टू पावर एन वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का? जो आपका सबसे पहला पार्ट है कि आफ्टर एन रिबाउंड्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो उसका आंसर कितना हो गया? ई रेस टू पावर एन वी नॉट। वी नॉट का मतलब है कि कितनी स्पीड से आके कोलाइड कर रहा है। तो मान लो एच हाइट से गिर रहा है तो सबसे पहले जो कोलाइड करा होगा वो इतना सब बच्चों को पता है कि अंडर रूट टू जी एच स्पीड हो जाएगी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ई रेस टू पावर एन इंटू अंडर रूट टू जी एच, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा इसकी जस्ट आफ्टर nth रिबाउंड। जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल होगी ई रेस टू पावर एन अंडर रूट टू जी एच हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट है टाइम टेकन बाय द बॉल इन एन रिबाउंड्स। ठीक है, तो पहले हाइट अटेंड निकाल लेते हैं। सेकंड में क्या हाइट अटेंड निकालनी है? हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर एन रिबाउंड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है किसी चीज को यू स्पीड से फेंकते हैं तो यू स्क्वायर बाई टू जी हाइट अचीव करता है बेटा। क्लियर है ना, किसी स्पीड को यू स्पीड, किसी भी पार्टिकल को यू स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी हाइट अचीव्ड कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई टू जी होगी। तो nth रिबाउंड के बाद स्पीड कितनी आ रही है? रेस टू पावर एन वी नॉट आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा आफ्टर एन रिबाउंड? हाइट कितनी हो जाएगी? इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? सब लोग निकाल लेते हैं। तो आफ्टर एन रिबाउंड आपने क्या निकाला? जो आपने इस तरह से देखा कि आपका फ्लोर है, फर्स्ट वी नॉट से आता था, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कितनी वेलोसिटी से जा रहा था?
आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ई टाइम्स वी नॉट से जा रहा था, फिर सेकंड, ये फर्स्ट कोलिजन थी, सेकंड के लिए ई वी नॉट से आ रहा था, जाने वाली कितनी है बेटा, लिख लेंगे सब लोग, बिल्कुल ऐसा बहुत सिंपल है। ई टाइम्स हो जाएगी तो कितनी हो गई, ई स्क्वायर वी नॉट हो गई। ठीक है। और अब आफ्टर ये जाके वापस थर्ड कोलिजन के लिए आएगा तो किससे आएगा, ई स्क्वायर वी नॉट से आएगा, वही जैसा लिखा हमने अभी, ई स्क्वायर वी नॉट से आएगा, तो जाने वाली फिर ई टाइम्स हो जाएगी। तो अभी यही करा है हमने, nth टाइम के लिए जाने वाली कितनी हो जाएगी, आफ्टर एन कोलिजन ई रेस टू पावर एन वी नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर एन कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो गई, ई रेस टू पावर एन वी नॉट हो गई, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी आपकी आफ्टर कोलिजन, अगर यू स्पीड होती है तो आपको पता है बेटा अच्छी तरह, आप कैसे भी देख लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा 90 हो गया। बट ध्यान देना चाहिए आपको, यू स्पीड से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g अचीव करेगा। ठीक है, तो यू की वैल्यू डाल दीजिए आप, कितना आ गया, ई रेस टू पावर एन वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g आ गया। ठीक है, तो आपकी हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई, ई रेस टू पावर 2n इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट आपको पता है, वी नॉट कितना था, अंडर रूट 2gh था, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, ई रेस टू पावर 2n वी नॉट स्क्वायर 2gh इंटू 2g। तो आपने जितनी हाइट से ड्रॉप किया था अगर वो h है, तो आपकी nth कोलिजन के बाद हाइट कितनी आ गई, कितनी हाइट तक जाएगा, ई रेस टू पावर 2n इंटू एच हाइट तक जाएगा। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम का आंसर है। आफ्टर nth कोलिजन स्पीड कितनी होगी, ई रेस टू पावर एन वी नॉट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वी स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2। दिख रहा है आपको, ई रेस टू पावर 2n इंटू एच, एच वो वाली हाइट है बेटा जहाँ पहली बार टकराने में जितनी हाइट से गिरा है वो। ठीक है, थर्ड कोलिजन देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय द बॉल इन nth रिबाउंड। तो टाइम टेकन आप निकालते जाइए, एक एक कोलिजन का और nth का मिल जाएगा आपका, टाइम टेकन बाय द बॉल इन nth रिबाउंड, तो सारे n का सम कर देंगे सारे टाइम का। देखिए पहली बार जो आता है उसका तो पता है आपको, √2h/g, अंडर √2h/g होगा टाइम, तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला टाइम कितना आ रहा है, अंडर √2h/g। ठीक है, अब आपकी इसके बाद कोलिजन एक बार होगी और फिर जाके वापस आएगा, इस तरह से चल रहा है, पहली बार कोलिजन है। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन टाइम कितना होगा, अगर यू स्पीड से फेंकते हैं तो कितनी देर में आएगा, 2u/g हो जाएगा बेटा, दिक्कत तो नहीं किसी को, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, थीटा 90, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी साइन 91 हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए आपका यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा इसका, कितने, अब ये वी नॉट है अपनी, ई वी नॉट से जा रहा है फर्स्ट कोलिजन में, तो 2 इंटू ई वी नॉट बाई जी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से फिर वापस कोलिजन होगी, थर्ड कोलिजन होगी, फिर वापस आएगा, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, अब कितने से जा रहा है, ई स्क्वायर वी नॉट से जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन टाइम है 2 इंटू वी नॉट, आफ्टर सेकेंड कोलिजन टाइम कितना है थर्ड कोलिजन के बीच, वो आप लिख दीजिए 2 इंटू ई स्क्वायर वी नॉट बाई जी। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये है बेटा, ऐसे देखें इसको, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन टाइम ये है, आफ्टर सेकंड कोलिजन टाइम ये है। ठीक है, सेकंड से थर्ड का बीच का, तो आफ्टर nth कोलिजन पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉल इन nth रिबाउंड। ठीक है, तो nth कोलिजन में कितना हो जाएगा आपका, nth कोलिजन का हो जाएगा आपका, आफ्टर सेकंड कोलिजन है, तो आफ्टर n-1th कोलिजन हो जाएगी। ठीक है ना, आफ्टर nth कोलिजन में कितना आ जाएगा, nth कोलिजन देखो आपका, nth कोलिजन के लिए आ जाएगा, सेकंड में आ रहा है 2 ई स्क्वायर वी नॉट बाई जी आ रहा है। ठीक है, तो nth रिबाउंड का कितना आ जाएगा आपका, nth रिबाउंड का आ जाएगा 2 आफ्टर nth कोलिजन, समझ रहे हैं बेटा, आफ्टर nth कोलिजन अगर टाइम पूछता तो 2 e⁻n होता। ठीक है ना, आफ्टर ये सेकंड से थर्ड का बीच है यहाँ पर, तो जस्ट nth रिबाउंड पर पूछ रहा है, तो n से n+1 के बीच का आपका e⁻n हो जाता, क्योंकि सेकंड से थर्ड का बीच, सेकंड कोलिजन थर्ड कोलिजन के बीच का टाइम कितना है, e⁻² तो nth कोलिजन और n+1 का बीच का टाइम होता है e⁻n, n-1 से nth कोलिजन के बीच का टाइम कितना होगा, ट्वाइस e⁻n-1
इंटू वी नॉट बाई जी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये आपकी जो आफ्टर फर्स्ट बोल रहे हो ये सेकंड कोलिजन है बेटा, फर्स्ट कोलिजन ये रही। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन और सेकंड के बीच का टाइम बोला है मैंने, इतना है। सेकंड से थर्ड का टाइम इतना बोला है। ठीक है, तो आपसे nth कोलिजन पे टाइम पूछ रहा है, n से n+1 पे एंड नहीं कर रहा हो, केवल nth कोलिजन पे एंड कर रहा है। तो n-1 से n का बीच कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर n माइनस वी नॉट। सेकेंड से थर्ड के लिए यहाँ पे स्क्वायर आता है, 1 से 2 के लिए यहाँ पर कितना आता है, 1 आता है। तो n-1 से n के लिए 2 ई रेज टू पावर n-1 वी नॉट बाई जी हो जाएगा। तो टोटल टाइम आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपके टाइम आए √2h/g, और फिर यहाँ तक e⁻1 से लेकर e⁻n-1 तक, इन सबको ऐड कर देते हैं अपन। तो टोटल टाइम मिल जाएगा कहाँ तक, अप टू nth कोलिजन। ठीक है, nth कोलिजन के बाद से n+1 तक के नहीं पूछ रहा है, ये nth कोलिजन तक का पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये सेकंड कोलिजन, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड जैसे आपकी कौन सी है, फर्स्ट से 2 का है, और ये 2 से लेकर 3 का है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि सेकंड कोलिजन तक का टाइम, तो e⁻1 आता है ना बेटा, सेकंड कोलिजन तक का, फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ पे एंड हो गया तो e⁻1 है। थर्ड तक का पूछता है तो कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही एन तक का पूछेगा तो क्या आएगा, e⁻n-1 हो जाएगा। तो थर्ड कोलिजन तक स्क्वायर है, सेकंड कोलिजन तक 1 है, तो nth कोलिजन पर एक कम करना पड़ेगा। ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है ना, सेकंड कोलिजन तक का टाइम मतलब यहाँ पर 1, थर्ड कोलिजन तक का मतलब स्क्वायर। तो आप सारा टाइम को ऐड कर दीजिए टोटल टाइम के लिए, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू √2h/g। तो अप टू nth कोलिजन मतलब e⁻n-1 तक ही जाएगा, ये ध्यान रखना है। √2h/g, ये हो गया आपका 2e। तो मैंने t1 बोल दिया इसको, जो आपको सॉल्यूशन भेजा था उसमें मैंने इसको t बोल दिया है, तो 2e/g √2h/g रख देते हैं, प्लस इधर आएगा 2e²/g √2h/g, इस तरीके से। ठीक है, और प्लस ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये 2e⁻n-1/g √2h/g। तो √2h/g कॉमन ले लीजिए, √2h/g प्लस ट्वाइस ऑफ √2h/g, 2u/g 2u/g सही है, 2e/g। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, नहीं मैंने गलत किया है इसमें, √2h/g 2e⁻v0/g, तो वी नॉट ही आएगा, तो √2gh आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है। इसकी जगह आप वी नॉट कर दीजिए, सब जगह वी नॉट है, इसमें पता नहीं क्यों लिखा। वी नॉट है, ये भी आपका वी नॉट है, ये भी आपका वी नॉट। ठीक है ना, ये सारे वी नॉट चल रहे हैं, अपन ने वी नॉट की टर्म भी निकाला है टाइम 2u/g से, 2u sin θ/g से। इसको ऐसे करिए, इसको √2h/g प्लस 2e⁻v0 2v0/g कर दीजिए। ठीक है, 2v0/g कॉमन ले लिया, ये बन गया e1 e² e³ प्लस अप टू e⁻n-1। एक जीपी बन रही है ना बेटा ये, इसके पास टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म है, तो a⁻n-1/r-1। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो आपका आ जाएगा √2h/g, वी नॉट की वैल्यू आप √2gh कभी भी डाल सकते हैं, v0/g। तो ये कितना आ गया, a⁻n-1, a⁻n-1, तो n की नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n-1 अपॉन r-1। तो इस तरह जीपी का फार्मूला लगा के टोटल टाइम निकाल दिया आपने। वी नॉट की वैल्यू ध्यान रखिए कितनी है, √2gh। ठीक है, तो इस तरह से सारे अलग अलग कोलिजन के टाइम को आपने ऐड कर दिया। ये पहली कोलिजन थी, तो सेकंड कोलिजन तक का टाइम है 1 आ रहा है e⁻, थर्ड कोलिजन तक के टाइम में 2 आ रहा है, nth कोलिजन तक के टाइम में कितना आएगा, n-1। तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक गिनने का भी लेंगे, उसने बोला अप टू nth रिबाउंड, जब nth टाइम टकराता है तब तक का टाइम। ठीक है, अब ये आपका कह रहा है कि स्टॉप्स कर जाएगा, ये कब स्टॉप कर जाएगा, यही पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। तो स्टॉप्स तो कब करेगा, आप इसकी वेलोसिटी कम करते जाइए। ठीक है, एक बार टकराता है e⁻0 हर बार, मतलब ये कोई फ्रैक्शन होगा ना बेटा,
समझ रहे हैं आप? ई कोई फ्रैक्शन होगा, जैसे एससीवी का एक प्रॉब्लम था कि पहली कोलिजन के बाद वी नॉट कितना हो गया, ई इंटू वी नॉट। दूसरी के बाद मतलब ई मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, वन से कम ही होगा, मान लो 1/2 है। पहली के बाद ई वी नॉट, दूसरी के बाद ई स्क्वायर वी नॉट, तीसरी के बाद ई रेस टू पावर एन नॉट। तो ये कितना आ गया, 1/2। फिर आएगा 1/2 स्क्वायर वी नॉट, फिर आएगा 1/2 एन वी नॉट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ई इक्वस टू 1/2 का लेस देन 1 होता है, तो आप इसको एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन से कम करते जा रहे हैं। बट ये जीरो कब होगा बेटा, ये तो कोई नहीं बता सकता ना। हर बार आप हाफ को कम करते जाइए, हर बार आधा करते जाइए और बोलेंगे कब जीरो हो जाएगा। तो पहली बार आधा किया 1/2, दूसरी बार आधा किया 1/2 स्क्वायर, फिर आधा किया 1/2 क्यूब। तो ये जीरो कब हो जाएगा, वो तो सीधा सा कहानी है उसका। तो कब जीरो होगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो। ठीक है ना? तो इसलिए आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाई द बॉल, टाइम टेकन फोर्थ पार्ट जो है, बिफोर द बॉल इट स्टॉप्स। इसलिए वो टाइम कितना आ जाएगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन बाद ही स्टॉप कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है ना? मैथ की लिमिट है जो है। अब बता टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी वही हो जाएगी, अगर आप टोटल पूछेंगे रुकने तक तो इन्फिनिटी हो जाएगी, बिफोर इट स्टॉप्स रिबाउंडिंग। ठीक है ना? तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी। बट nth डिस्टेंस तक का टाइम निकालना है आपको, तो आप निकाल सकते हैं कि nth डिस्टेंस तक कितना टाइम लगेगा। तो वो ऐसे ही निकलेगा जैसे आपको यू स्क्वायर बाई 2g है। ठीक है ना? यू स्क्वायर तो वैसी की वैसी सीरीज बना सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसा भी आपने देखा nth डिस्टेंस तक टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो आप कैसे निकालेंगे nth डिस्टेंस का टाइम, देख लीजिए। एस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है, पहले बार h हो गई, दूसरी बार क्या होगी, 2h1 प्लस 2h2। पहली बार h कौन सी, जब पहली बार गिरी थी। दूसरी बार जब इस तरह से आ गई फर्स्ट कोलिजन के बाद, ये सेकंड कोलिजन के बाद टोटल इस हाइट मैक्सिमम या डिस्टेंस ट्रेवल। तो यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट होती है, यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दो के लिए आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले आप ये देखिए h1 कितनी आ रही है, h1 कितनी आ रही है फर्स्ट कोलिजन के बाद, कितनी हो गई, ई वी नॉट। तो ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2g का ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है? तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई जी वी नॉट स्क्वायर। दूसरी कोलिजन सेकंड कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, h2। अच्छा ये मैं टू तो वहीं लगा दिया मैंने, तो टू हटा दो अभी यहाँ से। ठीक है ना? h2, ये h2 तो हाइट पूछ रहा हूँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल 2h2 होगी ना सेकंड कोलिजन के बाद। तो h2 कितना आएगा, h2 आएगा ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। मतलब ई यहाँ पे आफ्टर सेकंड कोलिजन कितना, ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना? ई फर्स्ट कोलिजन के बाद ई वी नॉट, तो ई वी नॉट का स्क्वायर हुआ, सेकंड कोलिजन के बाद ई स्क्वायर वी नॉट, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ई रेस टू पावर 4 बन जाएगा। ई रेस टू पावर 4 वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे फर्स्ट कोलिजन के बाद इतनी है, तो nth कोलिजन के बाद ई रेस टू पावर 2n-1 बन जाएगा बेटा वो। ठीक है ना? तो nth कोलिजन तक डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो n के बाद नहीं, n-1 तक पूछ रहा है। ठीक है? तो कितना आ जाएगा, ई रेस टू पावर 2 स्क्वायर होता है तो 2n-1 हो जाएगा, 2n-1 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है? तो आप ऐड कर दीजिए इसको भी, h प्लस 2 ई रेस टू पावर 2h प्लस 2 रेस टू पावर 2 इंटू एच प्लस, अब एच हो गई आपकी वी नॉट स्क्वायर बाई 2g h। ठीक है ना? वी नॉट से स्पीड से टकराया है, तो एच इक्वल्स टू क्या है, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g की जगह एच रख दिया आपने। तो उनको ऐड करते जाइए, टू ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू एच। तो nth कोलिजन तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतनी होगी, nth कोलिजन से n+1 नहीं अकाउंट में लिया है। तो आप इसको ऐड कर दीजिए वैसे ही सीरीज बना के, h प्लस 2h ई स्क्वायर प्लस ई 4 प्लस ई रेस टू पावर 8। तो अब आप जीपी लगाना जानते हैं इतना सब, ई स्क्वायर ए Rn-1 अपॉन R-1, इस तरीके से आ जाए। अब देख लो आप n को इन्फिनिटी ले जाओगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी किधर चली जाएगी,
nth कोलिजन तक की डिस्टेंस ट्रेवल पूछता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे बिल्कुल टाइम निकाला, उसी तरह जीपी लगा के। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, काफी लेंथी क्वेश्चन था, एक एक स्टेप समझिए इसका ढंग से।